इसको गुरु पातशाह जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं कि जैसा रंग रंग कसुम्भ का तैसा ए संसार, मेरे में ये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। इन सुखों को हमने ऐसे समझना चाहिए जैसे कसुम्भी रंग होता है। ये जो कुसुम्बी रंग होता है ये ज्यादा समय तक नहीं रहता। किसी कपड़े को लग जाए तो जब ये लगता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, पर ये थोड़े समय के लिए रहता है, फिर ये रंग उतर जाता है। पर ये जो मालिक का मजीठी रंग है, मेरे परम पिता परमात्मा का उस मालिक का जो मजीठी रंग है, इस रंग में एक बार जब जीव रंग जाता है तो फिर ये रंग कभी भी उतरता नहीं है। इसलिए कहने का ये भाव है कि जिस जीव का मन उस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, फिर वो जीव जो है उस परमात्मा का ही रूप हो जाता है। वो उसी रंग में, उसके ही रंग में रंग जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, हमने भी अपने आप को उस मालिक के रंग में रंगना है, जो सच्चा रंग है, जो मजीठी रंग है, जो कभी भी उतरने वाला रंग नहीं है। ऐसे ही अब हम उनके साथ 2 जीरो लगा देते हैं तो वैल्यू 10 गुना और बढ़ जाती है, 100 हो जाती है। 3 जीरो लगा दे वैल्यू 1000 हो जाती है। 5 जीरो लगा दे तो वैल्यू लाख हो जाती है। कहने का भाव है कि हम जितनी भी जीरो लगाते जाएंगे उस एक एक के साथ तो 10 गुना उसकी कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ऐसे ही जब गुरु पातशाह जी हमें भी समझा रहे हैं कि ये जीव जेकर आप संसारिक सुख और दुखों में जो भी आपको मिलते हैं उनके साथ साथ अगर आप उस प्रभु परमात्मा को याद रखते हैं तो ये जो हमारे सुख हैं ये भी हमें सुख देते हैं, और दुख में भी हमें फिर ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि हमें याद होता है, हमें पता चल जाता है कि वो जो उस मालिक का पाना है वो हमें मानना ही पड़ेगा। इसलिए हमने अपने जीवन में एक एक को साथ में लगा के रखना है। एक एक से भाव है कि हमने उस प्रभु परमात्मा को सदा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। उस मालिक को अपने आप से कभी भी विसारना नहीं है। हमने सुख में भी उस मालिक को याद करना है और दुख में भी उस मालिक को याद करना है, क्योंकि सुख देने वाला भी वही है और दुख देने वाला भी वही परमात्मा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, हम अगर दुख में भी उनको याद रखेंगे तो वो जो हमारा दुख है वो हमें ज्यादा महसूस नहीं होगा, क्योंकि सत्संगी जीव जानते हैं कि ये जो सुख और दुख है ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। सो इसी प्रकार गुरु प्यारी साध संगत जियो, आगे गुरु पातशाह जी अपनी वाणी में फरमान कर रहे हैं कि राजे इंद्र समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के ही लेखे। अब गुरु पातशाह जी हमें राजे इंद्र की मिसाल के राज की मिसाल देके समझा रहे हैं कि राजे इंद्र के राज में हर प्रकार के सुख ही सुख थे। कहते राजे इंद्र के राज को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ राज माना गया है, उसमें हर प्रकार के सुख ही सुख थे। पर गुरु पातशाह जी हमें उपदेश दे रहे हैं कि ये जीव, अगर तेरे को राजे इंद्र के राज वर्गे राज भी क्यों ना मिल जाए, राजे इंद्र के सुखों जैसे सुख भी क्यों ना मिल जाए, पर फिर भी तुझे इस संसार में तू सुखी नहीं रह सकता। फिर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख जरूर ही रहता है, क्योंकि राजे इंद्र के पास हर प्रकार के सुख थे पर फिर भी उसको शांति नहीं थी। कभी किसी उसको डर था कि कोई मेरा राज ना छीन ले, कभी किसी देवते का डर था कि कोई मेरा राज नहीं छीन ले। तो कहने का ये भाव है कि बेशक हम ऐसे संसार में विचर जाते हैं, सुखों में विचर जाते हैं,
पर हमने ऐसे सुखों में विचरना नहीं है, क्योंकि ये जो संसारिक सुख है ये सदैव रहने वाले नहीं है। इसको गुरु पातशाह जी अपनी वाणी में फरमान करते हैं कि जैसा रंग रंग कसुम्भ का तैसा ये संसार, मेरे में ये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार। इन सुखों को हमने ऐसे समझना चाहिए जैसे कसुम्भी रंग होता है। ये जो कुसुम्बी रंग होता है ये ज्यादा समय तक नहीं रहता। किसी कपड़े को लग जाए तो जब ये लगता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, पर ये थोड़े समय के लिए रहता है, फिर ये रंग उतर जाता है। पर ये जो मालिक का मजीठी रंग है, मेरे परम पिता परमात्मा का उस मालिक का जो मजीठी रंग है, इस रंग में एक बार जब जीव रंग जाता है तो फिर ये रंग कभी भी उतरता नहीं है। इसलिए कहने का ये भाव है कि जिस जीव का मन उस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, फिर वो जीव जो है उस परमात्मा का ही रूप हो जाता है। वो उसी रंग में, उसके ही रंग में रंग जाता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जियो, हमने भी अपने आप को उस मालिक के रंग में रंगना है, जो सच्चा रंग है, जो मजीठी रंग है, जो कभी भी उतरने वाला रंग नहीं है।